जब भी रावण का नाम आता है हम उसे खलनायक के रूप में याद करते हैं, अहंकारी, अत्याचारी, विनाश का कारण। लेकिन सच इससे बड़ा है। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो महान विद्वान था, महान शिवभक्त था और असाधारण बुद्धि का स्वामी था। इतना शक्तिशाली इंसान फिर भी गिर गया। क्यों? यही समझना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। ज्ञान बिना विनम्रता विनाश बन जाता है। रावण वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का पंडित था, देवताओं तक को हरा चुका था, लेकिन उसके अंदर विनम्रता नहीं थी। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तो वही ज्ञान इंसान को गिरा देता है। बुद्धि आपको ऊंचा उठाती है, अहंकार आपको अकेला कर देता है। इच्छा पर नियंत्रण जरूरी है। रावण की हार किसी युद्ध से नहीं शुरू हुई, उसकी हार शुरू हुई एक इच्छा से, दूसरे की पत्नी को पाने की इच्छा। जब इच्छा पर नियंत्रण खत्म हो जाए तो विनाश शुरू हो जाता है। मन जीता तो संसार जीता, मन हारा तो सब हारा। गलत निर्णय सही इंसान को भी गिरा देता है। रावण के पास सलाह देने वाले थे, भाई था जो सच बोल रहा था, पत्नी थी जो चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसने सुनना बंद कर दिया। जब इंसान सिर्फ अपनी आवाज सुनता है तब पतन तय हो जाता है। बुद्धिमान वही है जो विरोध की आवाज भी सुन सके। शक्ति स्थायी नहीं होती। रावण के पास सब कुछ था, राज्य, धनुष, सेना, फिर भी सब खत्म हो गया। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है। इसलिए शक्ति पर नहीं चरित्र पर भरोसा रखो। भक्ति भी अहंकार को नहीं बचा सकती। रावण महान शिवभक्त था, उसकी तपस्या अद्भुत थी, लेकिन भक्ति तभी फल देती है जब दिल नम्र हो। अहंकार के साथ की गई भक्ति रक्षा नहीं करती। भक्ति का अर्थ है झुकना, न कि खुद को सबसे बड़ा समझना। रावण बुरा था लेकिन बेकार नहीं था। उसकी जिंदगी एक चेतावनी है। ज्ञान रखो पर विनम्र रहो, शक्ति रखो पर संयम रखो, भक्ति करो पर अहंकार मत रखो। क्योंकि इंसान को गिराने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उसका अहंकार ही काफी है। अगर ये बात दिल तक पहुंची तो एक पल रुककर सोचो, हम रावण से नफरत करते हैं या उससे सीखते हैं? अगर सीखते हो तो समझ लो कहानी सफल हुई। अभिवादन।